देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है सरयू गद्य खंड का अध्याय 19 सेव और देव। लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नकवी। कल तक हमने आपको बताया कि लेखक कुल्लू के बस स्टैंड से उतर करके जो है सामान उन्होंने अपने विश्राम गृह में पहुंचा दिया और वे कोई ऐसी घूमने की जगह देखने के लिए चले गए। धीरे धीरे वे जो है घूमते हुए पहाड़ी की ओर गए। पहाड़ी की ओर जब गए तो एक गांव मिला उनको। उसमें उन्होंने मनु ऋषि का मंदिर देखा। रास्ते में सेब के बगीचे भी उन्हें मिले। रास्ते का वर्णन हमने आपको बताया। मनु ऋषि के मंदिर पर उन्होंने पूछा कि भाई कोई और भी यहाँ इस प्रकार का पुरातत्व से संबंधित कोई और मंदिर है क्या? तो गांव वालों ने बताया कि और तो कोई आसपास मंदिर नहीं है, केवल एक मंदिर है पहाड़ी पर, देवी का पुराना मंदिर है, वो भी टूट फूट रहा है। तो वो उस मंदिर को देखने के लिए चले जाते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि भाई सेब के बगीचे थे कुछ और आगे जो है पहाड़ी थी किस प्रकार से, और धीरे धीरे वो कुल मिलाकर के उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचे तब तक की कथा को हमने आपको जो है बताया था। आज हम इससे आगे चलेंगे। तो प्रोफेसर गजानन पंडित वहां चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि मंदिर की जो है बुरी हालत थी। मंदिर के किवाड़ लगे हुए थे। उन्होंने आसपास देखा कि कोई है तो नहीं। फिर उन्होंने मंदिर की कुंडी खोली। मंदिर की कुंडी खोली तो एक जो किवाड़ था मंदिर का वो एक तरफ गिर गया। उन्होंने किवाड़ों को एक तरफ उठा करके रख दिया और रख दिया तो उसके बाद जूते खोल करके, और वो पहले उन्होंने थोड़े एक तरफ पे हो गए ताकि इसमें जो गैस भरी हुई है वो निकल जाए। अंदर उन्होंने झांक करके देखा तो क्या देखते हैं कि वहां कुछ बलि पशुओं के सींग और सिर पड़े हुए थे जिनके जो है जिनके ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। लेखक ने सोचा कि देवत्व की कितनी उपेक्षा। मूर्ति है, कभी यहाँ पूजा होती होगी, लेकिन अब जो है वहां कोई नहीं आता। उन्होंने देखा कि जो है उन्होंने देखा कि वहां शिव परिवार की मूर्ति थी। अब इस कथा को हम आपको पंक्तिबद्ध तरीके से बताते हैं। प्रोफेसर साहब ने कुंडे में अटकी हुई कील निकाली तो द्वार खुलने की बजाय आगे गिर पड़ा। उसके कब्जे खुल गए थे। उन्होंने किवाड़ को उठा करके एक और रख दिया था। थोड़ी देर पीछे हट करके खड़े रहे कि बंद और सील के कारण जो बदबूदार हवा है वह बाहर निकल जाए। फिर भीतर झांकने लगे वे। मंदिर की बुरी हालत थी। भीतर न जाने कब के बलि पशुओं के सींग बकरे के और हिरण के पड़े हुए थे जो सूख करके धूल रंग के हो गए थे, धूल जैसे हो गए थे, सूख गए थे। उन पर कीड़े भी चल रहे थे। फर्श के जो पत्थर थे उन पत्थरों के जोड़ों में
काई उगाई थी। उन सींगों के ढेर से परे यानी थोड़ी दूर देवी के काले पत्थर की मूर्ति एक और लुढ़क गई थी। देवी की मूर्ति थी, सींगों के परे जो है काले पत्थर की मूर्ति थी, वो एक और लुढ़की हुई पड़ी थी। पास में पड़ी गणेश जी की पीतल की मूर्ति जंग से विकृत हो रही थी, जंग लग रही थी उसमें। केवल दूसरी ओर खड़ा श्वेत पत्थर का शिवलिंग अब भी साफ, चिकना और सदे हुए सिपाही की तरह जो है शांत खड़ा हुआ था। शिव परिवार में गणेश जी, कार्तिकेय, नंदीश्वर, पार्वती, शंकर भगवान, शिवलिंग, ये होते पूरे शिव परिवार में। तो लेखक जो है एक एक मूर्ति का वर्णन कर रहा है। तो शिवलिंग की जो मूर्ति थी वो सफेद पत्थर की थी। किस प्रकार की थी? सफेद पत्थर की थी। तो वो जरूर साफ थी। आसपास की जर्जर अवस्था में उसके उस दर्पोन्नत भाव से ऐसा जान पड़ता था मानो क्रुद्ध होकर के कह रहा हो कि मेरी इस निभृत अंतःशाला में आकर के मेरे कुटुंब की शांति भंग करने वाले तुम कौन हो। मानो इस प्रकार से कह रहा है वह शिवलिंग कि मेरी निभृत यानी एकांत, ये जो अंतःशाला है अपने अंदर का भवन, इसमें मेरे कुटुंब की शांति को भंग करने वाले तुम कौन हो। ऐसा लग रहा है जैसे लेखक से ही कह रहा हो। दो एक मिनट प्रोफेसर साहब देहरी पर खड़े खड़े ही इस दृश्य को देखते रहे। फिर उन्होंने बाह पर टंगा हुआ अपना ओवरकोट नीचे रखा, एक बार चारों ओर देख करके चारों ओर देखा कि कोई है तो नहीं है, और निर्जन पाकर कि भाई निर्जन है, कोई नहीं है, निर्जन पाकर भी जो है जूते खोल देना ही उचित समझा उन्होंने कि भाई मंदिर है तो मंदिर में जूते खोल के जाना चाहिए। और भीतर जाकर के देवी की मूर्ति उठाकर के उसको देखने लगे। अब पुरातत्व का व्यक्ति है तो पुरातत्व का व्यक्ति तो पुरानी चीजों को देखेगा और पुरानी चीजों को महत्व देगा। मूर्ति अत्यंत सुंदर थी, 500 वर्ष से कम पुरानी नहीं थी। कितने साल? 500 साल से कम पुरानी नहीं थी। इसे लंबी अवधि का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा था, खंडित नहीं हुई थी, टूटी टूटी नहीं थी, या पड़ा था तो केवल पत्थर को और भी चिकना करके मूर्ति को सुंदर ही बना गया था। अगर फर्क पड़ा तो यही पड़ा कि वो और भी सुंदर बन गई मूर्ति, विकृत नहीं हुई। तो जो है मूर्ति कहीं बिकती तो 3-4 हजार से कम न थी, और यदि किसी अच्छे पारखी के पास होती तो 10,000 भी कुछ अधिक मूल्य नहीं था उस समय में। 10,000 जब लेखक ने ये रचना लिखी है उस समय, आज तो उसकी कीमत करोड़ों में हो। 10,000 भी कम नहीं था। वह वहां उपेक्षित हालत में पड़ी है, न जाने कब से कोई इस मंदिर की तरफ आया तक नहीं है। लेखक सोच रहा है, न जाने कब से नहीं आया कोई,
प्रोफेसर साहब ने मूर्ति ठीक स्थान पर सीधी करके रख दी और फिर देहरी पर जाकर के उसका सौंदर्य देखने लगे। सीधी करके रख दी, फिर दहलीज पर गए और फिर उस मूर्ति का सौंदर्य वो देखने लगे। 500 वर्ष 500 वर्ष से यह यहीं पड़ी हुई होगी। न जाने कितनी पूजा इसने पाई होगी, कितनी बलियों के ताजे गरम और पवित्र पूत रक्त, पूत का मतलब पवित्र रक्त से स्नान करके अपना दैवीय सौंदर्य निखारा होगा इसने। और अब कितने वर्षों से इन रेंगते हुए कीड़ों की जो लंबी लंबी जिज्ञासु मूछें हैं, इन मूछों की ग्लानि जनक गुदगुदाहट ही सह रही है। मतलब केवल कीड़े रेंग रहे हैं न जाने कितने दिनों से। उफ, देवत्वों की कितनी उपेक्षा है। मानव तो नश्वर है, यह मर जाए और उसकी अस्थियों पर कीड़े रहेंगे, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन देवता पर कीड़े रहेंगे, लेकिन देवता, हालांकि पत्थर जड़ है, मतलब निर्जीव जड़ है, तो क्या हुआ? उसका महत्व कुछ, यद्यपि उसका केवल पत्थर का महत्व नहीं, लेकिन मूर्ति तो देवता की है ना भाई, देवता का महत्व तो है। देवत्व की चिरंतनता की निशानी तो है ये भाई। देवता चिरंतन है, हमेशा से है और हमेशा रहेंगे, इसकी निशानी तो है ये मूर्ति। एक भावना है, पर भावना आदरणीय है। क्या यह मूर्ति यहीं पड़े रहने के काबिल है? इन कीड़ों के लिए, जिनके पास श्रद्धा के लिए दिल नहीं है, पूजने के लिए जो है पूजने के लिए हाथ नहीं है, और देखने को आंखें नहीं है, और छूने को त्वचा नहीं है, टटोलने के लिए ये हिलती हुई गंदी मूछें हैं केवल, ये कीड़े ही इस पर रेंग रहे हैं। क्या इन कीड़ों को रेंगने के लिए इसको छोड़ दिया जाए? तो प्रोफेसर साहब विचार कर रहे थे कि इसको क्यों छोड़ा जाए। इतनी कीमती मूर्ति है देवता देवी की, यह मूर्ति कहीं ठिकाने से होती तो इसका कुछ महत्व होता। न जाने क्यों प्रोफेसर साहब ने एकाएक मंदिर द्वार से हटकर चारों ओर घूमकर देखा। फिर जो है उन्होंने फिर देखा, न जाने क्यों आसपास निर्जन पाकर के उन्होंने तसल्ली की सांस ली, और उनको ये तसल्ली हुई कि आसपास कोई नहीं है, मतलब मैं इसको ले जा सकता हूँ। फिर वहीं आकर के खड़े हो गए मूर्ति के पास। मूर्ति गणेश की भी बुरी नहीं थी, लेकिन वह उतनी अच्छी नहीं थी, न उतनी सुंदर शैली पर निर्मित थी। पीतल की मूर्ति में वो बात कहाँ है जो पत्थर की में है। पत्थर की मूर्ति तो कीमती होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी कीमती हो जाती है। देवी की मूर्ति को देखते देखते प्रोफेसर साहब के हृदय में स्पंदन गति तीव्र होने लगी, धड़कन बढ़ने लगी कि भाई मैं इसको ले जा रहा हूँ। जब हम चोरी करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो धड़कन बढ़ने लगती। तो इतनी सुंदर जो थी मूर्ति, वे फिर आगे बढ़कर के उसे उठाने को हुए, लेकिन फिर उन्होंने बाहर झांक करके देखा, पर वहां कोई नहीं था, कोई आता ही नहीं।
उस बेचारे उजड़ी हुए मंदिर के पास किसे परवाह थी? निर्जन को अपनी दीप्ति से जगमग करती हुई उस देवी की, उस निर्जन स्थान को अपनी चमक से जो है जगमग कर रही थी उस देवी की भला किसको चिंता थी? देवी के प्रति दया और सहानुभूति से गदगद होकर प्रोफेसर साहब फिर भीतर आ गए। लपक करके मूर्ति को उठाया और अपने धड़कते हुए हृदय को शांत करने की कोशिश करते हुए उसे एकटक देखने लगे। उसमें अपने धड़कते हुए हृदय को शांत करने के लिए उस मूर्ति को जो है देखने लगी। एकटक देखने लगे। दिल इतना धड़क क्यों रहा है? प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा जैसे भी डर रहे हैं। फिर उन्हें इस विचार पर हंसी भी आ गई कि मैं डर क्यों रहा हूं, कि मैं किससे डर रहा हूं, यहां तो कोई नहीं है। तो खुद पर ही हंसी आ गई। डर किससे रहा हूं? प्रेतों से। तो मैं भी क्या यहां के लोगों की तरह अंधविश्वासी हूं? प्रेत कहां है यहां जो प्रेतों से को मानूंगा? कविता के लिहाज से भले ही मुझे जो है सोचना अच्छा लगे कि यहाँ प्रेत बसते हैं, और रात में जब अंधेरा हो जाता है तब इस मंदिर में देवी के आसपास नाचते हुए, हो सकता है उनके गण हो। देवी है, शिव है, इसके गण भी तो होने चाहिए भाई। तो इसके गण भी होंगे, यहाँ छिप रहे होंगे। रात को मूर्तियों को घेर घेर करके नाचते होंगे और इन न जाने कब के बलि पशुओं को भस्मी के जो भस्मीभूत सींग हैं, इनसे जैसे प्रेतों को जैसा भोजन होता है उसी प्रकार से प्रसाद पाते होंगे। और दिन में मंदिर की कंदराओं में, दरारों में छिप करके और अपनी उपास्य जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों की रक्षा करते होंगे। देखते होंगे कि भाई कौन आता है, क्या करता है। इस प्रकार उन्होंने फिर मूर्ति को रख दिया और लौट करके देखा। उन्हें एकाएक ऐसा लगा जैसे उस अखंड नीरवता में कोई छाया सी आकर के और उनके पीछे से भाग करके कहीं छिप गई है। जब हमको हृदय में डर उत्पन्न हो जाता है तो हमारे पीछे जो है पैरों के पीछे से आवाज आती है ना, उससे भी हम डरने लगते हैं। ऐसा ही लेखक को लग रहा था। वे फिर रुकती सी हंसी हंस करके और निकल आए। इस घोर निर्जन में मेरे शहर के शोर से उलझे जो स्नायु हैं, क्योंकि शहर के वातावरण की आदत है, तो शहर की शोर से उलझे हुए मेरे जो स्नायु हैं उन स्नायुओं को और भी उलझा दिया। वे इसी नतीजे पर पहुंचे और फिर मंदिर की ओर देखने लगे। दिन ढल रहा था। मंदिर की जो लंबी पड़ती हुई छाया है उस छाया को देख करके प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा मानो यह दूर हटती हटती भी मंदिर से अलग होना नहीं चाहती है। जब दिन छिपता है तो छाया यूं लंबी हो जाती है मानो, और छाया तो वहीं से जाएगी जिस चीज की छाया है वहीं से। दूर होना नहीं चाहती है, उससे लिपटी हुई है, मानो उसकी रक्षा करना चाहती है। मानो वह मंदिर और उसकी मूर्तियां उस छाया की गोद के शिशु हों। प्रोफेसर साहब का मन इस प्रकार से
भटकने लगा। इसके बाद में अपन इस चैप्टर को पढ़ाएंगे कल।